दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। गुजरात की राजनीति पिछले 3 दशकों से बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती रही है। अब 2027 में फिर विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में कौन गुजरात की सत्ता पर काबिज होगा, ये सवाल अब उठने लगा है। 1995 से लगातार बीजेपी सत्ता में है और उसने संगठन, नेतृत्व और बूथ स्तर के नेटवर्क के दम पर राज्य में मजबूत पकड़ बनाई है। दूसरी ओर कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे कमजोर हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 17 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने पहली बार लगभग 13% वोट हासिल करके 5 सीटें जीती थी। बाद में कुछ विधायकों के दल बदल के बावजूद पार्टी ने राज्य में अपना संगठन बनाए रखने का प्रयास जारी रखा है। हाल के वर्षों में उपचुनावों और स्थानीय निकायों में भी आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश करती रही और सफल भी हुई, जिससे ये धारणा बनी है कि वो कांग्रेस के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना चाहती है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि वो पूरे राज्य में कांग्रेस की जगह ले चुकी है, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक अब भी मौजूद है। यदि क्षेत्रवार विश्लेषण करें तो सौराष्ट्र कच्छ आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत इलाका माना जाता है। राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, जूनागढ़, अमरेली, पोरबंदर, मोरबी और आसपास के क्षेत्रों में पार्टी ने किसान आंदोलन, बेरोजगारी, स्थानीय नेतृत्व और कांग्रेस से नाराज मतदाताओं के बीच अपनी पहचान बनाई। इसी क्षेत्र से ईसुदान गढ़वी जैसे बड़े चेहरे आते हैं, जिन्होंने पार्टी को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने का प्रयास किया। विसावदर जैसे क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन ये संकेत देता है कि सौराष्ट्र में वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन सकती है। दक्षिण गुजरात में विशेष रूप से सूरत, नवसारी और कुछ औद्योगिक इलाकों में आम आदमी पार्टी का प्रभाव दिखाई देता है। सूरत नगर निगम चुनावों से पार्टी को पहले बड़ी पहचान मिली थी। यहाँ प्रवासी कामगार, हीरा उद्योग, कपड़ा उद्योग और मध्यम वर्ग के बीच पार्टी ने अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी का संगठन यहां अभी भी बहुत मजबूत है, इसलिए आम आदमी पार्टी का मुकाबला आसान नहीं है। मध्य गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, आनंद और खेड़ा जैसे क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी शहरी मतदाताओं, युवाओं, शिक्षित, मध्यम वर्ग और सरकारी सेवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाकर अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रही है। यहां बीजेपी की मजबूत पकड़ के कारण चुनावी सफलता सीमित रही है, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर गुजरात में बनासकांठा, पाटन और मेहसाणा, साबरकांठा और अरावली जैसे क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी अभी संगठन विस्तार के चरण में है। यहां कांग्रेस का पारंपरिक प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यदि कांग्रेस और अधिक कमजोर होती है तो उसका कुछ वोट आम आदमी पार्टी की ओर जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया अभी अधूरी दिखाई देती है। आदिवासी बेल्ट की बात की जाए तो दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, डांग और भरूच के कुछ हिस्सों में आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, वन अधिकार, रोजगार और स्थानीय विकास के मुद्दों पर सक्रिय रहने की कोशिश कर रही है। हालांकि यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पुरानी राजनीतिक जड़ें हैं, इसलिए तीसरी ताकत बनने के लिए पार्टी को अभी लंबा संगठनात्मक संघर्ष करना होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं में ईसुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, चैतर वसावा और कैलाश गढ़वी जैसे नेता शामिल हैं। ये नेता किसान, युवा, आदिवासी और शहरी वर्ग के बीच पार्टी का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी समय समय पर गुजरात में चुनाव प्रचार करते रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिन प्रमुख मुद्दों को लगातार उठा रही है उनमें बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों की आय, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बिजली पानी, छोटे व्यापारियों की समस्याएं और स्थानीय निकायों में पारदर्शिता शामिल है। पार्टी दिल्ली और पंजाब मॉडल का हवाला देकर शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार को अपनी प्रमुख राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश करती रही है। क्या आम आदमी पार्टी अब बीजेपी को सीधी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है? इसका उत्तर मिश्रित है। कुछ शहरी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रमुख चुनौती बनती दिख सकती है, लेकिन पूरे गुजरात में अभी बीजेपी का संगठन, नेतृत्व और चुनावी नेटवर्क कहीं अधिक मजबूत है। दूसरी ओर कांग्रेस का संगठन
कई क्षेत्रों में कमजोर पड़ा है और कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने से उसकी स्थिति और चुनौतीपूर्ण हुई है। इसी कारण कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आम आदमी पार्टी भविष्य में मुख्य विपक्ष बनने की दौड़ में है। हालांकि ये निष्कर्ष पूरे राज्य पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई जिलों में कांग्रेस अभी भी आम आदमी पार्टी से अधिक प्रभाव रखती है। 2027 के विधानसभा चुनाव तक यदि आम आदमी पार्टी अपने संगठन का विस्तार करती है, स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करती है और कांग्रेस का वोट अपने पक्ष में खींचने में सफल रहती है, तो वो सीटों और वोट प्रतिशत दोनों में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज कर सकती है। लेकिन बीजेपी को सत्ता से हटाने या पूरे राज्य में सीधे मुकाबले की स्थिति बनाने के लिए उसे अभी व्यापक संगठन विस्तार, मजबूत स्थानीय उम्मीदवार और लगातार जनसंपर्क अभियान की आवश्यकता होगी। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में सबसे संतुलित आकलन यही है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई विपक्षी शक्ति है, कुछ क्षेत्रों में प्रभावशाली चुनौती पेश कर सकती है, लेकिन पूरे राज्य में बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी बनने का दावा अभी पूरी तरह स्थापित नहीं माना जा सकता।